सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आ गए पापा। ये लो, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। देखो। माई ई देखो। पढ़ा लिखा के अफसर बनाएंगे। बहुत ही मजा आता है इनको फालतू पैसा खर्च करने में। एक तो 2 रुपए की कमाई है, ओमा से भी बचाएंगे। अरे दिन भर काम करके आए हैं, एक लोटा पानी का भी नहीं पूछोगी? पी लो। बड़ी गुस्से में हो। एक तो फालतू में किताब लाए हैं और हम कह रहे हैं तो दोनों बाप बेटी लोग हम पे ही हंस रहा है। हाथ से निकल जाएगी ना, तब ना पता चलेगा। हम तो टटर करते रहते हैं, हमारी बात का कोनो फर्क पड़े तब तो। और क्या पढ़े बेटी? पेंटिंग बनाई हो? ये हम है। आई तुम हो? हम है। आई तुम्हारी माई है? ये सच में तुम्हारी माई है? तुम्हारी माई तो बड़ी नक चिपट लग रही है हमें। सो गई क्या? नहीं लग रहा है, सोते दीजिए। हाँ, सही में सोते थे। क्या कर रहे हैं? मुन्निया जाग जाएगी। जाग जाए तो क्या दिक्कत है? वायरस पड़ जाएगा रोवा से हमरे में। हाँ, हमको वायरस है? हमको वायरस है? हाँ? ये क्या कर रहे हैं? कल सुबह काम पे नहीं जाना है? ना, तुमको पता ना है, सरकार लॉकडाउन लगा दी से 21 दिन घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। जी सही में, सब लोग कह रहा था तो हमको मजाक लग रहा था। सर बड़ा खतरनाक बीमारी है, सवारी बता रहा था वो, इतना खतरनाक बीमारी है, छुओ तो फैल जाता है। ऐसी तब तो बड़का दिक्कत हो जाएगा। कौन दिक्कत नहीं होगा, हवा हम सब ठीक कर देंगे। भैया के बुला
मुनिया बाहर नहीं जाना है। आज सही में काम पर नहीं जाओगे? अरे जा कर के क्या करेंगे जब कोई मिलबे ना करेगा। यह मोहल्ला में एगो मक्खी तक ना निकली है बाहर। बाहर कहाँ लोग निकला होगा। घर में राशन कम है, आजू भर का है बस। आज भर गया ना, काफी है। बियाना का बयान देखेंगे। आओ मुनिया माड़ा भात खा लो। ना, हम पापा के संग ही खाएंगे। अब 1 महीना ला रिक्शा को भूल जाओ बबन। काहे कि वायरस जो आया है सबके लिए डूबल है। आपको क्या दिक्कत है महाराज? आपका तो फैक्ट्री में काम फिक्स सही है। दिक्कत हम रिक्शा खींचने वालों के साथ हुआ है ना। अरे ये बात नहीं है, अभी जो लॉकडाउन लगा है इसमें तो पूरा देश बंद है ना, तो ऐसे में फैक्ट्री थोड़े खुलेगा। तुम तो जोश में उस दिन बड़ा थाली और ताली पीट रहे थे। आप ही कहे थे ना भैया, थाली या ताली की आवाज़ से कोरोना भाग जाएगा, इसलिए हम पीट रहे थे। अरे भागता नहीं है, वो तो मोदी जी जनता कर्फ्यू सफल हुआ उसमें जोश बढ़ाने के लिए बोले थे थाली पीटने को। भैया इस ससुरा का कोरोना दिखता कैसा है, देखें हैं आप? अरे वायरस का नाम है, दिखता थोड़े है। ससुरा मेरा गजब बीमारी आया है, ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, ना छुओ तो फैल जाता है। अब भैया अंदर चलेगा, कोनो बात ना, सामने पूछ लेंगे। ठीक है भैया, खाता में लिख लीजिएगा। ठीक है। अरे भैया मैगी 5 पैकेट देना। पापा, हम 2 दिन से स्कूल नहीं गए, आज भी नहीं जाएंगे का? देखो बेटा, लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, और तुमको कौन दिक्कत है पढ़ाई लिखाई में तो लखन अंकल है ना, जाके पूछ लेना उनसे। ए मुनिया, बाहर नहीं जाना है तुमको। 4 दिन ना पढ़ोगी तो कोनो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तुम्हारा ना दिमाग। राशन ला दिए, जाओ खाना बनाओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी का बचा हुआ भी पेमेंट कर देते तो बड़ी कृपा होती। अब तो सर लॉकडाउन भी लंबा चलने वाला है, तो आगे के लिए तो अभी से सोचना होगा ना। जी ठीक है सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन की तस्वीर देखिए। यहाँ भी पुलिस ने लोगों को घरों में धकेलने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लिया। पुलिस ने सुबह सुबह बाजार में छापा मारा, जो भी सड़कों पर नजर आए उन पर बेटी, तेरे पापा को बुलाओ तो। जी कहिए। जिन लोगों के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें हम लोग अपने स्तर से पैसा इकट्ठा करके मदद पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
ए बबन भैया जल्दी से रिक्शा वाले के चलिए, प्रमोद भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। क्या हो गया? बहुत तेज खांस रहे हैं और बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल लेके जाना है। अरे 200 रुपये मिलेगा, चाची बोल रही थी लेके जाइएगा तो। तुम लोग खाओ हमारा। चलो ठीक है, हम आते हैं। पूरा मोहल्ला में एक आप ही दानवीर हैं, चल दिए फुर से। कुछ होगा ना तब ना बताते हैं। कुछ नहीं होगा, खाली बकर बकर करते रहती है। ए बबन, कहाँ चले? अरे भैया, वो प्रमोद का तबीयत खराब है तो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिख रहा है तुमको गली में कोनो? सब अपना अपना घर में घुसा हुआ है, तुम चले बड़का बहादुर बनने। भैया कोनो मरता रकम छोड़ देंगे। अरे ये वो समय नहीं है पहले वाला, बहुत सावधानी का ज़रूरत है। न तुम्हारे पास मास्क है, न सैनिटाइजर है, न दस्ताना है, चले बड़का हीरो बनने। भैया यहाँ खाने के लिए पैसा आइया नहीं है, ये सब ताम झाम के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो चलो घर में चलो, हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर देंगे। कुछ हो जाएगा ना तो झेलते रहना। ए गुल्लू, तुम प्रमोद के पास मत जाना। ठीक है भैया। चाची, एम्बुलेंस आ गया। मम्मी देरी जलाओ ना, अपने घरे दिवाली नहीं होगा। अरे जरा दो 2-4 को दिया, मुनिया खुश हो जाएगी। कैसे जला दें? सुबह सुना ना कि घर में कुछ ना है। एक तो कड़की है, ऊपर से फुटानी करना है। साला जिंदगी एकदम से लॉक हो गया है। पहले रिक्शा चलता था तो देह का खून भी चलता था, और बैठले बैठले देह मूड़ी सब दुखा रहा है। तुम कौन सोच में डूबी हो? कोरोना साला सब कुछ चौपट करती है। हमको तो आगे का अभी से टेंशन होता है। काहे है इतना टेंशन लेती हो? कोई दिक्कत थोड़ी है। आज जहाँ तक बात है राशन का, तो ला रहे हैं ना उधारी दुकान से। उधारी कब तक चलेगा? एक न एक दिन तो पैसा देना ही पड़ेगा ना। हाँ तो दे देंगे, हमें कौन सा नया बात है। पहले भी तो उधारी लाते थे। देखो ज़्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलत राह मजदूर पसीना, डेगे डेगे भोवत बा, अंजुरी में बटोर ली जवन दुखवा ढोवत बा। गांव जा रहे हैं।
तनिक देखते रहना हमारा घर द्वार। ये कह रहे थे सब बंद है, कोनो सवारी नहीं चल रहा है, कैसे जाइएगा? चल रहे हैं डेगे डेगे, बाकी तब भगवाने मालिक है। ठीक है, आपके पास तो उपाय भी है जाने का, हमको तो यहीं पे रहना है। ठीक है दीदी, ठीक से जाइएगा। चलत राह मजदूर पसीना, डेगे डेगे बोवत बा, अंजुरी में बटोर लिही जवन दुख। कोरोना महामारी के इस काल में जब पूरा देश घरों में कैद है, तब सिर्फ मजदूर ही सड़कों पर है। मई की तपती गर्मी में सिर पर गरीबी का बोझ लिए लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर हैं। खाली पेट, खाली जेब, ये मजदूर मजबूरी के एक ऐसे सफर पर निकले हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा ना था। भैया, लखन भैया। कौन है? हम बब्बन। बब्बन, सब ठीक है ना? हाँ। आओ अंदर आओ। क्या हुआ? भैया वो टीवी चल रहा ना, तो उसके आवाज़ सुन के मुनिया कमाई जीत कर रही है, कह रही कि रामायण चल रहा है तो हम भी देखेंगे। अरे तो इसमें पूछने वाली कौन बात है? तो बुला लें। बुलाओ, लेकिन दूरे से देखना लोग, क्या है कि बीमारी का खतरा है। ठीक है भैया। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। 50 रुपए हो गए। भैया 10 रुपए का तेल दीजिएगा, आधा किलो चावल, और ये 1 पैकेट नमक, और ये हाँ दाल दीजिएगा। कितना? 20 रुपए का। ठीक है भैया, खाता में लिख लीजिएगा। एक काम करो, सामान यहाँ रख दो। क्या हो गया भैया? महीने का 500 रुपए तक बाकी है। कोई भरोसा थोड़ी है तुम्हारा, कब तुम लोग गांव चले जाओ। कैसा बात कर रहे हैं भैया, हमारा रोजगार चलता है यहाँ पे, लॉकडाउन के बाद पैसा चुका देंगे ना। कैसा रोजगार? यहाँ बड़ा बड़ा रोजगार बंद हो गया। तुम किस खेत की मूली हो? भैया पहले भी तो उधारी ले जाते थे हम। पहले में और अब में बहुत अंतर है। पहले पैसा, फिर सामान। और जल्दी करो, और लोगों को भी सामान देना। पैसा तो नहीं है, कुछ और दे तो चलेगा, न तो बोलिएगा तो कौन काम कर देंगे दुकान में। हमको बस पैसा चाहिए। एक काम कीजिए, हमारा मोबाइल रख लीजिए, हम लेके आते हैं घर से। मोबाइल का क्या करेंगे हम? तो हमारे पास तो कुछ नहीं है और देने के लिए। जाओ। ठीक है भैया। ए मुनिया, मोबाइल दो तो जरा। दो। का हुआ जी, रास्ते नहीं लाए? ला रहे हैं। मतलब? अरे चिरंजीव भाई कह रहे हैं कि हम लोग पर भरोसा ही नहीं है, उधारी नहीं देंगे, मोबाइल गिरवी रख रहे हैं। पगला गए हैं क्या? ये गुलाब को फोड़िए ना। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? तुमको पता ना है कि मुनिया की पढ़ाई के लिए रखे हैं। पेट में तनवा रहेगा तो ना पड़ेगी, पेट में तनवा ही नहीं रहेगा, कोनो काम ढंग से हो पाएगा? हाँ तो मोबाइलों में क्या दिक्कत है? ना पैसा भरवाए ना क्योंकि फोन आता है। अब बेच थोड़ी रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, जब पैसा होगा ना तो लेके आ जाएंगे। मोबाइल पर रहता है तो मन लगा रहता है। लॉकडाउन में केकरा से मिल रहा? हाँ तो सीधे सीधे कहो ना, तुम्हारा फिल्म देखना बंद हो जाएगा।
बाकी तो हम ही देख रहे हैं, आप तो बड़का साध है। देखो ज्यादा सोचने का समय नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सब दिन देखना ना पड़े, मुनिया को पढ़ाओ। हाँ हम तो दुश्मन है होकर। तुम्हारा ना दिमाग कभी सही नहीं होगा। हाँ तुम्हारा बड़ा सही है। भैया सामान दीजिए। देखो ये मोबाइल हमारे किसी काम का नहीं है, अभी सामान दे रहे हैं, आगे से नहीं देंगे। सुनो, जब पैसा हो तो मोबाइल ले जाना। जी ठीक है भैया। ठीक है ना? वैसे पैसा खत्म हो गया है और आप बोल रहे हैं कि नहीं दीजिएगा। अरे जब हम काम कर रहे थे तब तो कंपनी घाटे में नहीं थी ना। कोरोना के बहाने आप पैसा नहीं देने का कह रहे हैं। मेहनत से पैसा कमाए हैं, अरे आप तो कैसे भी मैनेज कर लीजिएगा, हमारे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। हेलो हेलो। अलग काम कराते समय लोग बॉस बनता है और पैसा देते समय खुदे फकर बन जाता है। ऐसा लगता है काम का नहीं, भीख का पैसा मांग रहे हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। कुछ खाने के लिए बनाई हो? कुछ रहा तब ना बनाए। तो मुनिया का खिलाई? रात एक रोटी पड़ा था वही खिला दी। तुम कुछ खाई हो? चूड़ा फाँक लिए थे, आप भी खा लीजिए। हाँ ऊपर रखा। ब्याह इतना महंगा पड़ेगा तो हम कभी ब्याह ना करते। क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रहे हैं। हम लोगों की सजा हमारी मुनिया को मिल रही है। सब कोई गांव जा रहा है और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। सबका ही सपना जिंदगी नहीं है ना। यहाँ रहने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ गांव में कोई हम लोग को रहने नहीं देगा। अल बड़का आएगा सोच के बनता है सब। जहाँ तक प्यार की बात आती है, गांव से ना भागो तो मार देता है सब। अकायद ना परेशान होती है। लेकिन भैया है ना अभी यहाँ पे, आई जो लॉकडाउन लगा हुआ है हमेशा थोड़ी चलेगा। निकलेगा कौन उपाय? पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। मजदूरों को काम हमारे भेज दो सर
लोटा पानी लेके आओ। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक एक दिन 100 बरस जैसा लग रहा है। आप हैं कि गुलकवा फोड़ने नहीं देते। कौन दिल ना बचा के रखे। बचिया मर जाएगी तो पढ़ा लीजिएगा। अरे बबन, चोरी कर रहा है तू? पापा, पापा उठो। पापा, आज खाने वाले अंकल नहीं आएंगे का? बेटा रामायण देखने के बाद आएंगे। चलो रामायण का वक्त हो गया। देखो बेटा, पहले भगवान जी को देखेंगे, पूजा करेंगे, तब ना खाएंगे। लखन भैया, कहाँ जल्दी है? अरे हम लोग जितना आसान समझ रहे थे उतना है नहीं। सरकार फिर बढ़ा दिया लॉकडाउन। हम तो कहेंगे तुम लोग भी चल लो गांव। अरे सब जब ठीक हो जाएगा तो आ जाना। सरकार गाड़ी तो चला दिया ना घर जाने खातिर। भैया यहाँ शहर में जिंदा बचिए जाएंगे, गांव में मार देगा सब हमको। आपको पता ही है हम भाग के शादी किए हैं। अरे इतना दिन में सब भूल गया होगा। ऐसा समय में कौन याद रखता है? हाँ, ऐसा समय बीत गया उसके बाद
अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना लोग। ठीक है भैया। नमस्ते भैया। ये लो, मुनिया को दे देना। अब नहीं सहा जाता। आप हैं कि कुछ कर नहीं रहे। मुनिया रोज रोज भूख से चिल्लाती रहती है, कान फट रहा है उसकी आवाज से। मन करता है पटरी के नीचे आ जाती है। रोज रोज का किचकिच ही खत्म हो जाता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है।